नमस्कार, मैं हूं डॉक्टर दिव्या पांडे, ब्रेस्ट इमेजिंग स्पेशलिस्ट। आज हम बात करेंगे स्तन से जुड़ी उस दिक्कत परेशानी की जिसके साथ महिलाएं या लड़कियां ब्रेस्ट क्लिनिक में सबसे अधिक पहुंचती हैं। फाइब्रोएडेनोमा स्तन में पाई जाने वाली सबसे कॉमन गांठ है। फाइब्रोएडेनोमा के फील्ड को मेडिकल भाषा में सॉफ्ट टू हार्ड कहा जाता है ऑन टच। फाइब्रोएडेनोमा को ब्रेस्ट माउस भी कहा जाता है क्योंकि यह चूहे की तरह अपनी जगह एक से दूसरी जगह आसानी से बदल लेता है। फाइब्रोएडेनोमा को लेकर सबसे पहली जानकारी अक्सर मरीज को ही होती है। जब कभी वह या तो कपड़े बदल रही हो, नहा रही हो सकता है कि उनको कुछ चीज़ महसूस हो कि ब्रेस्ट में किसी तरह की कोई दिक्कत है। फाइब्रोएडेनोमा से एक सवाल बहुत कॉमनली जुड़ा है। मरीज अक्सर पूछते हैं कि कहीं ये कैंसरस तो नहीं है। इसका जवाब है नहीं। फाइब्रोएडेनोमा नॉन कैंसरस गांठें होती हैं। इनमें कैंसर की संभावना लेस देन 1% है। एक और दिलचस्प बात फाइब्रोएडेनोमा से जुड़ी हुई है। हो सकता है कि ये मल्टीपल इन नंबर हो और हो सकता है कि यह एक साथ दोनों ब्रेस्ट में भी मौजूद हो सकता है। अब आपको ब्रेस्ट में गांठ या लंप मिला है, आगे इसके बारे में हमें क्या करना है, तो चलिए इस बारे में सिलसिलेवार तरीके से बात की जाए। अब आपको मिलना है ब्रेस्ट रेडियोलॉजिस्ट से। वे आपको एग्जामिन करके अल्ट्रासाउंड की जांच करेंगे। ब्रेस्ट में किसी भी तरह की गांठ पाए जाने की स्थिति में ब्रेस्ट अल्ट्रासाउंड किया जाता है। देखा जाता है कि उस गांठ के क्या फीचर्स है। फाइब्रोएडेनोमा के केस में कुछ फीचर्स होते हैं जो कि फाइब्रोएडेनोमा को दो कैटेगरीज में डिवाइड करते हैं, टिपिकल और एटिपिकल फाइब्रोएडेनोमा। टिपिकल फाइब्रोएडेनोमा वे हैं जो कि कम्प्लीटली बिनाइन इन मॉर्फोलॉजी दिखाई देते हैं, उसमें किसी तरह की संभावना हमें नहीं लगती। एटिपिकल फाइब्रोएडेनोमास वे होते हैं जिनमें कुछ सस्पिशियस फीचर्स नज़र आ सकते हैं, जैसे कि हो सकता है उनमें कुछ लॉबुलेशंस हो सकता है कि उनमें वेस्कुलरिटी ज़्यादा हो सकता है कि हाल फिलहाल ही उनका साइज अचानक से बढ़ गया हो। आपका मैनेजमेंट इसी बात पर निर्भर करेगा कि आपको किस तरह का फाइब्रोएडेनोमा है। अगर आपको टिपिकल वैरायटी ऑफ फाइब्रोएडेनोमा है तो वह बायरेट्स की लो कैटेगरी में डिवाइड किया जाता है। बायरेट्स क्लासिफिकेशन सिस्टम एक ऐसा क्लासिफिकेशन सिस्टम है जो स्तन से जुड़ी समस्याओं को क्लासिफाई करने में इस्तेमाल किया जाता है। बायरेट्स को लेकर एक डिटेल वीडियो हम आगे चल के बनाने वाले हैं। टिपिकल फाइब्रोएडेनोमा बायरेट्स कैटेगरी 3 के अंतर्गत आता है। इस कंडीशन में आपको आगे सुई की जांच नहीं करवानी, यानी FNAC या बायोप्सी की जांच की ज़रूरत नहीं है। ऐसे में आपको शॉर्ट टर्म फॉलोअप ही काफ़ी रहेगा। 3 से 6 महीने के फॉलोअप के बाद आप देख सकते हैं कि कहीं उस गांठ में कोई परिवर्तन तो नहीं आ रहा, कहीं कोई शक तो नहीं उपज रहा। और मान लीजिए अगर उसमें किसी तरह का कोई सस्पिशियस फीचर है, जैसे कि लॉबुलेशंस हैं, वेस्कुलरिटी है या फिर कुछ इंटरनल सस्पिशियस फीचर्स उसमें डेवलप हो रहे हैं, तो हमें इस कंडीशन में उसकी सुई की जांच करनी होगी। कई बार मरीज जानना चाहते हैं कि क्या कुछ ऐसी दवाई है जिससे फाइब्रोएडेनोमा घुल सकता है, तो नहीं, फाइब्रोएडेनोमा को किसी भी दवाई से घोला नहीं जा सकता। इसका मैनेजमेंट हमेशा सर्जिकल ही होता है। इसके ऑपरेशन की क्या क्या कंडीशंस हैं? देखिए, जैसा कि मैंने अभी आपको बताया, अगर कुछ एटिपिकल फीचर्स इसमें हैं तो हमें उसे ऑपरेट करना होता है। साथ ही साथ अगर आप चाहते हैं कि इसे रिमूव किया जाए तो भी इसे रिमूव किया जा सकता है। इसे 2 तरीके से ऑपरेट किया जा सकता है। पहला तरीका है ट्रेडिशनल तरीका है ब्रेस्ट सर्जरी का, जिसमें कि एक छोटा ही स्कार इसमें लगाया जाता है, उसके थ्रू इसे ऑपरेट किया जाता है। यूजुअली यह जो स्कार है यह पेरी एरियोलर इन लोकेशन लगाया जाता है ताकि यह दिखाई ना दे और हील होने के बाद ज़्यादा महसूस भी नहीं होता। दूसरा तरीका है वी बैक यानी वैक्यूम असिस्टेड ब्रेस्ट सर्जरी। वी बैक एक ऐसा तरीका है जिसमें एक छोटी सी सुई के छेद के जरिए ही अल्ट्रासाउंड गाइडेंस के द्वारा इन गांठों को रिमूव किया जा सकता है। वी बैक एक छोटा सा छेद है। साथ ही साथ एक बहुत बड़ी खूबी यह भी है कि हम वी बैक के केस में एक साथ बहुत सारे फाइब्रोएडेनोमास को निकाल सकते हैं। आपको हॉस्पिटल स्टे की ज़रूरत नहीं होती। आप कुछ ही घंटों में प्रोसीजर के बाद घर जाने के लिए फ्री हो जाते हैं। तो यह सब बातें थी फाइब्रोएडेनोमा को लेकर, उससे जुड़ी दिक्कतें, उसकी डायग्नोसिस और उसके मैनेजमेंट को लेकर। अगर फाइब्रोएडेनोमा से जुड़ा कोई भी सवाल आपके दिल में है तो आप उसे कमेंट सेक्शन में लिख डालिए, उसका जवाब मैं आपको ज़रूर दूंगी। धन्यवाद।